भागीरथी और अलकनंदा एक दूसरे से मिलती नहीं, टकराती हैं। फिर भी कैसे बन जाती है एक मोक्षदायिनी नदी? आखिर क्यों दो नदियां एक ही जगह से बहती हैं, मगर एक का पानी साफ और दूसरी का मटमैला होता है? और क्यों देवभूमि उत्तराखंड में एक को सास और दूसरी को बहू कहा जाता है? अब आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है उसे सिर्फ एक बार नहीं, दोबारा देखिए ध्यान से। ये कोई आम संगम नहीं है, यह है दो धाराओं का ऐसा मिलन जहां से एक पवित्र नदी का जन्म होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भागीरथी को सास और अलकनंदा को बहू क्यों कहा जाता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि इन दोनों नदियों के पानी का रंग एक दूसरे से इतना अलग क्यों है। तो इस रहस्य को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे आपको कुछ ऐसी अद्भुत जानकारियां मिलने वाली हैं जो न सिर्फ आपको चौंकाएंगी बल्कि आपके दिल को भी छू जाएंगी। अगर ये कहानी आपके मन में उतर जाए तो इस वीडियो को प्रेम पूर्वक लाइक करें और कमेंट में एक साथ लिखें, जय गंगा मैया। नमस्कार दोस्तों, ये एक ऐसी जगह है जहां दो नदियां मिलती हैं, लेकिन ये मिलन साधारण नहीं, रहस्यमयी है। आप स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो कोई आम फोटो नहीं है। ये है देवभूमि उत्तराखंड का वह पवित्र संगम जहां भागीरथी और अलकनंदा एक दूसरे से मिलती हैं। इस मिलन के बाद ही जन्म लेती है गंगा। लेकिन जरा रुकिए, क्या आपने कभी गौर किया है कि इन दोनों नदियों के पानी का रंग एक जैसा नहीं होता? भागीरथी का पानी हरे या नीले रंग का एकदम पारदर्शी चमकता हुआ, और अलकनंदा का पानी मटमैला, धुंधला और गहरा। ऐसा क्यों? जब दोनों नदियां हिमालय से निकलती हैं तो फिर रंग में इतना फर्क क्यों? क्या ये कोई चमत्कार है या फिर कोई भूगोल के पीछे छिपी पुरानी कहानी? इस वीडियो में हम उसी छिपे हुए रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, लेकिन जवाब पाने के लिए हमें दोनों नदियों की पूरी यात्रा को समझना होगा। चलिए सबसे पहले उस नदी के साथ चलते हैं जो देवप्रयाग तक अकेली आई है, भागीरथी। नाम सुनते ही जैसे इतिहास की कोई प्राचीन पुकार कानों में गूंजने लगती है। ये नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर के पवित्र गोमुख से। वहां की बर्फ पिघलकर जब एक धार में बदलती है तो वही धारा बन जाती है भागीरथी। इसकी यात्रा का हर पड़ाव, हर मोड़ अपने आप में एक कथा है। गोमुख से निकलने के बाद भागीरथी सबसे पहले पहुंचती है गंगोत्री, फिर भैरव घाटी पार करती है और वहां से हर्षिल की ओर बढ़ती है। हर्षिल एक ऐसा स्थान जहां नदी की गरजती हुई धारा बर्फीली घाटियों से टकराकर अपनी आवाज से घाटियों को गूंजा देती है। फिर यह बहती है गंगानी होते हुए पुराने टिहरी की ओर। पुराना टिहरी जो अब केवल जल में डूबा एक स्मृति स्थल है। वहां से भागीरथी अपनी तेज धार लेकर देवप्रयाग की ओर बढ़ती है। इस पूरे रास्ते में इस नदी से कोई बड़ी नदी नहीं जुड़ती। यही कारण है कि भागीरथी का पानी एकदम साफ रहता है, वैसा ही जैसा वह गोमुख से निकला था, ठंडा, नीला और पारदर्शी। अब सवाल उठता है, अगर भागीरथी इतनी साफ सुथरी है तो फिर अलकनंदा क्यों मटमैली दिखती है? आइए अब उसकी कहानी सुनते हैं। अलकनंदा एक नदी जो अकेली नहीं बहती बल्कि कई और धाराओं को अपने साथ लेकर चलती है।